नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा के कोर्ट में सरेंडर के बाद अब फिर से वो सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या अब उनकी विधायकी चली जाएगी और उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। किस तरीके से कांग्रेस जब लगातार ये आरोप सरकार पर लगा रही थी कि सरकार सजा होने के बावजूद कोर्ट से आरोपी बीजेपी विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है, राज्यपाल के जरिए उनकी सजा माफ कराने का एक षड्यंत्र रच रही है। उन सब आरोपों से इतर आज कोर्ट में सरेंडर कंवरलाल मीणा ने किया है। अब आगे क्या होगा, इसके तकनीकी पहलुओं पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत जी जुड़ गए। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी 9 राजस्थान पर। धन्यवाद सर। शांतिलाल जी, सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि आपको सदन का काफी ज्यादा अनुभव है। आप मुझे बताइएगा कि क्या अब इस मामले में होगा, किस तरीके से, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं कि भाई अब क्या कंवरलाल मीणा की विधायकी चली जाएगी, स्पीकर का क्या रोल होगा, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि स्पीकर ने काफी ज्यादा देरी की है इस मामले में कोई फैसला लेने को लेकर। नहीं, देरी की कोई बात नहीं है, उनका विवेक है और गवर्नर साहब को अधिकार है, वो सजा चाहे तो माफ कर सकते हैं जी। और अभी क्या है कि वैसे ही 22 साल पुराना मामला है जी, और कोई मॉरल सर्टिफिकेट का मामला तो है नहीं, कोई इस प्रकार का हीनियस मामला भी नहीं है और ये कोई छुटपुट घटनाएं हो गई, उसमें अदालत का आदेश तो सर्वोपरि है जी। पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नर साहब को सजा माफ करने का भी अधिकार संविधान ने दिया हुआ है जी। ऐसे में ये गवर्नर साहब पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का डिसीजन लें। जी, अभी तो यही कह सकते हैं, अभी अब गवर्नर साहब को हम एडवाइस तो नहीं कर सकते, पर ऐसे मामलों में उनको सजा माफ कर देनी चाहिए। जी शांतिलाल जी, एक सवाल ये भी है क्योंकि लोग ये बातें कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने भी बताया कि अगर विधायक रहते हुए जब सजा हो जाए 3 साल की, 2 साल से ज्यादा, और वो जेल चले जाए तो स्वतः ही जो विधायकी है, विधानसभा की सदस्यता, वो रद्द हो जाती है। क्या नियम क्या कहता है इस बारे में? हाँ, सदस्यता हो जाती है, ये बात भी सही है जी। पर जब तक गवर्नर साहब कोई डिसीजन नहीं दे तो ये अभी रह सकता है। जी। तो क्या ये अब एक मजबूरी भी सरकार के लिए, स्पीकर वसुदेव देवनानी के लिए बन जाएगी, चूंकि अब कोर्ट में सरेंडर किया है तो कोर्ट से जेल भेजा जाएगा, तो क्या अब कंवरलाल मीणा की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी करनी पड़ सकती है उनको? हाँ, अधिसूचना जारी करने पड़ सकती है जी। और यदि गवर्नर साहब डिसीजन दे दे जी, तो फिर अधिसूचना जारी नहीं होगी। अधिसूचना जारी कौन करता है? अधिसूचना तो गवर्नर साहब ही जारी करते हैं। जी। क्या इसको लेकर कोई समय सीमा भी है? क्या समय की पाबंदी विधानसभा स्पीकर को लेकर, स्पीकर के लिए कुछ है क्या? नहीं, इस प्रकार की तो कोई पाबंदी मैंने तो देखी नहीं है जी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत पुराना मामला है और ऐसी छुटपुट कोई घटना हो गई है और कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि है ही जी, पर गवर्नर साहब उसको माफ कर सकते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा मैं तकनीकी तौर पर जानना चाह रहा हूं सर, कानून क्या कहता है? देखिए, अब चूंकि 3 साल, जब 2 साल से ज्यादा की सजा किसी विधायक को हो तो स्वतः सदस्यता रद्द होती है, नियम कहता है, लेकिन वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते, ये भी जो है वो एक जानकारी है। तो क्या अगर उनकी सजा माफ होती है, जैसा आप कह रहे हैं कि कर देनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आगे वो नियम क्या लागू रहेगा? अगर सजा माफ होती है तो भी, या नहीं लागू होगा? यदि सजा माफ हो जाएगी तो फिर नियम नहीं लगेगा जी, फिर तो जो सदस्यता बरकरार रहेगी। यदि अब वो तो ये गवर्नर साहब पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का डिसीजन लें। जी। चूंकि अभी शांतिलाल जी, अभी इस मामले में
सुप्रीम कोर्ट में विधायक की तरफ से रिव्यू पिटीशन दी गई थी जिस पर अभी सुनवाई नहीं हुई, उस पर सुनवाई होना बाकी है। तो क्या ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में वो मामला अटका पड़ा है रिव्यू पिटीशन, तो उससे इतर क्या जो राज्यपाल हैं वो इस मामले पर कोई फैसला ले सकते हैं विचार विमर्श के बाद, या कानूनी तौर पर ये अड़चन है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, रिव्यू पिटीशन लंबित है, जी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे और उसमें समय भी लग सकता है, जी पर गवर्नर को ये अधिकार है जरूर। जी। इससे पहले भी अगर गवर्नर चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो सजा माफ कर सकते हैं। जी हाँ जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शांतिलाल जी। जी जी, पूरी की हमेशा बात करते हैं। डेथ सेंटेंस को किसी को होता है तो राष्ट्रपति उसको आजीवन कारावास में बदलती है जी। तो ऐसा तो होता है, ये मामले की गंभीरता पर डिपेंड करता है। जी ठीक है सर। शांतिलाल जी बहुत बहुत शुक्रिया TV9 को अपना समय देने के लिए। तो फिलहाल जो नियम कायदे कानून है उसमें सबसे पहली बात यह है कि अभी कोर्ट का और सरकार का कदम क्या होता है, इस पर अंता से बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगी सबसे पहले TV9 राजस्थान के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।